अभी तक डिबेंचर्स के केस में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए? कैश और अदर देन कैश में असेट परचेज करना और परचेज कंसिडरेशन के लिए डिबेंचर इशू कर देना। अदर देन कैश में पहला टॉपिक ये हो गया। इसी में अगला टॉपिक है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कभी तुम लोगों को बैंक से लोन लेने का है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे पहले तो। भाई लोन के लिए अप्लाई करोगे तो पहला काम क्या? डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे। फिर दूसरा काम, तो वो उसी में आ गया ना, डॉक्यूमेंट सबमिशन में ही। फिर हाँ, फिर क्या करने का कि कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। भाई बैंक वाले क्या बोलेंगे? भाई तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम हमारे पास एज ए सिक्योरिटी रख सकते हो, लाइक बिल्डिंग, मशीनरीज, प्लांट्स। वो क्या कर सकती है? एज ए सिक्योरिटी रख देगी। कहाँ पे? बैंक में। अभी बैंक वाले बोल रहे हैं क्या, देखो हम इतने से में खुश नहीं है भाई, हमको इसके अलावा भी सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए। तो कंपनी बोलेगी देखो हमारे पास जो असेट थी हमने तुम्हारे पास रख दी, इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ भी नहीं। तो बोले क्या करें? बोले ऐसा करो, कंपनी के डिबेंचर दे देते हैं। क्या करते हैं? डिबेंचर देते हैं। डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हम बस उनको डिबेंचर संभालने को दे रहे हैं कि ये डिबेंचर रख लो एज ए सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी। और सेकेंडरी सिक्योरिटी को ही हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है क्या? तो यहां देखो क्या हो रहा है। एक कंपनी टुक लोन ऑफ रुपीज 10 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक एंड इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 12 लाख ऑफ रुपीज 100 each as a collateral security. Explain how you will deal with the issue of debenture in the books of company. कैसे इसको ट्रीट करना है? अब देखो, हमने 10 लाख का लोन लिया, उसकी जगह फर्स्ट सिक्योरिटी क्या रखी? उससे लेना देना नहीं है। सेकंड सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी हमने क्या रखी है? 12 लाख रुपीज के डिबेंचर। अब दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन तो क्या, जब हम एंट्री प्रिपेयर करेंगे, और दूसरी सिचुएशन जब हम एंट्री प्रिपेयर नहीं करेंगे। दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन कौन सी? जब हम एंट्री प्रिपेयर करेंगे, और दूसरी सिचुएशन जब हम एंट्री प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम देखो, कुछ जगह पर ये एंट्री देखने को नहीं मिलेगी, पर मेरे हिसाब से ये एंट्री करनी चाहिए कि भाई एक तो हमने 10 लाख का लोन लिया ना बैंक से, तो बैंक लोन लेने की एंट्री करोगे पहले क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का हो जाएगा? 10 लाख रुपीस का लोन हो गया हमारा। क्लियर? और दूसरी एंट्री करोगे डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखने की, तो वो एंट्री प्रिपेयर होगी क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बस ये एंट्री कर देनी है। कितने के डिबेंचर रखें? 12 लाख। तो बस 12 लाख से ये एंट्री पास कर देनी। ज्यादा क्या? हाँ, सिक्योरिटी हमेशा जितने का लोन लेते हैं उससे ज्यादा की देनी पड़ती है। हाँ, कोलेटरल सिक्योरिटी की जगह हम डेबिट करें किसको? डिबेंचर सस्पेंस। बस दस। क्लियर क्या? अभी क्या? अब देखो, इतना करने के बाद बैलेंस शीट में इसका रिप्रेजेंटेशन करना होता है। अब बैलेंस शीट का रिप्रेजेंटेशन जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्कूल्स में पढ़ रखा है उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा, बाकियों के लिए थोड़ा टिपिकल है। तो बैलेंस शीट बनाओगे सबसे पहले तो बैलेंस शीट जिसमें पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का। कंफ्यूज ना हो बच्चे कि सर अभी तक तो बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी आ रही थी,
अभी तक तो बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज दिख रही थी, ये पर्टिकुलर्स क्यों? जब कंपनी की बैलेंस शीट करेंगे ना तब थोड़ा डिटेल में समझेंगे। दूसरा कॉलम किसका होगा? नोट नंबर, और तीसरा कॉलम अमाउंट का। अब यहां सबसे पहले हेडिंग फर्स्ट क्या आ जाएगी? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। इसके बाद सीधे अपने को इसमें क्या दिखाना है? पॉइंट नंबर सी, जो इसका थर्ड पॉइंट होता है, कौन सा होगा? बैलेंस शीट पढ़े हुए बच्चे वो नहीं बना रहे ना अभी, चलो मान लो लिख लो वो भी। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में पहली चीज कौन सी आएगी? फर्स्ट पार्ट, शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड पॉइंट होता है कौन सा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह नहीं है। थर्ड केस कौन सा आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में दो चीजें, एक तो आएगा सिक्योर्ड लोन, और एक आता है अनसिक्योर्ड लोन। तो वो लिखना नहीं है। सिक्योर्ड लोन में डालोगे नोट नंबर 1, इसकी कैलकुलेशन वहां दिखाएंगे। और लोन कितने रुपीस का ले रखा है हमने अभी? 10 लाख रुपीस का, बस वो यहाँ दिखा दो। क्लियर क्या? कोई दिक्कत? मैंने बोला ना, जिसने बैलेंस शीट स्कूल में की हुई है उसके समझ में आएगा। तुमको मैंने करा दिया क्या? रुको जाओ। बाबू सही पकड़े। वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है ना। हाँ, कराएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल में कराएंगे। ये अभी इसलिए भी समझा रहे हैं कि जो बच्चे जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे ना वो एक ही बार में चीज समझेंगे, इसलिए अभी करा। सही है? इसके बाद इसका टोटल लगा के इसको क्लोज कर देना यहीं पे ही। कितना हो जाएगा? 10 लाख। और इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा क्या? असेट्स। और असेट्स में करंट असेट्स, और करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्वलेंट्स में आ जाएगा कितने? 10 लाख रुपीज। भाई कैश कितना है हमारे पास? 10 लाख है ना, वो कैश एंड कैश इक्वलेंट में आ जाएगा। और इसके बाद इसके नोट्स को शो कर दो। नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ, अभी पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई है, सिर्फ जितनी काम की थी उतनी सी बनाएंगे। नोट नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ तुम। नंबर 1, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, और सिक्योर्ड लोन में लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, कितने रुपीस का लिया है? 10। ठीक है। इसके बाद सेकंड अपन दिखाएंगे क्या इसमें? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने रुपीस के हैं? 12 लाख रुपीस के। और इसमें से लेस कर देंगे क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, वो भी कितना है? 12 लाख। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? नील। क्लियर क्या? अब एक चीज ध्यान रखना क्या, कि आरबीएससी में बैलेंस शीट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां सिर्फ क्या पूछा जाएगा? वहां सिर्फ क्या पूछी जाएगी? ये दो एंट्रीज जो मैंने स्टार्टिंग में करवाई है। हाँ हाँ,
अरे बैलेंस शीट आरबीएससी में इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं। सीबीएसई है ना भाई, वो मुझे आगे बोलने की जरूरत क्या है? अरे ओ, सीबीएसई वाले बच्चों को ये पूरा इसी तरीके से करना है अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और बैलेंस शीट बनाने को बोले तभी बनानी है, एक्स्ट्रा में नहीं बनानी। सिर्फ जनरल करने को बोले तो जनरल ही करनी है। अच्छा, इसका दूसरा दूसरा मेथड क्या है कि जब हम डिबेंचर के लिए कोई भी एंट्री प्रिपेयर नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में पता है क्या होगा कि फर्स्ट एंट्री लोन लेने वाली तो होगी, लेकिन सेकेंड एंट्री नहीं कर देंगे। अभी रुक जाओ, क्लियर? सेकेंड एंट्री उसमें पास नहीं करनी। हाँ, उसके बाद बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो एज इट इज होगा। हाँ, बोल क्या कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं कि अगर सेकंड मेथड की बात करें जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एंट्री प्रिपेयर इसके लिए नहीं करते भाई। यहां तो हमने क्या किया, जो डिबेंचर हमने एज ए सिक्योरिटी रखे थे उसके लिए सेकंड एंट्री प्रिपेयर की। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि एंट्री प्रिपेयर नहीं करनी, तो उसमें सेकंड एंट्री तो करने का काम ही खत्म। तो सीधे क्या प्रिपेयर होगी, बैलेंस शीट। फर्स्ट एंट्री भी प्रिपेयर नहीं करनी अगर सीधे बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो बैलेंस शीट क्रिएट करोगे। बैलेंस शीट में तो अमाउंट एज इट इज शो होगी जैसे अभी तक अपन ने किया ही। बात करें नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में अपने को ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस वाली, ये शो नहीं करनी। इसकी जगह क्या लिखना है वो देख लो। इसकी जगह अपने को लोन फ्रॉम पीएनबी और इसके नीचे ब्रैकेट में रेफरेंस दे देना है, बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ ₹12 लाख एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बस ये रेफरेंस देना है और काम खत्म। इतना सा चेंज है। क्लियर है सीबीएसई? अरे वही है बड़ा। हाँ, इधर देख लो भाई, 15,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 10% वाले, ₹100 का एक डिबेंचर है। और पहला केस क्या पूछा है, द डिबेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। जब डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे इशू किया तो क्या होगा। तो फर्स्ट केस की बात करें यहाँ पे, फर्स्ट केस में पहली एंट्री पेमेंट आने की। अरे लमसम का केस कराया था सबसे पहले, भूल गए क्या? जहां पूरा पैसा एक ही बार में लेते थे, तो पहली एंट्री क्या होती थी, पेमेंट रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे बोलने की जरूरत कहाँ आ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लमसम के केस में दोनों चीजें एक साथ होती थी, पता है ना? अच्छा, पेमेंट रिसीव कितना होगा, 15,000 डिबेंचर्स पे रिसीव होंगे 110। 100 से नहीं, कितने से होगा? क्यों? 10% प्रीमियम ऐड होके आएगा। करो मल्टीप्लाई, कितना आता है? 16,50,000। हाँ, और कौन सी करनी है बताओ? बैंक वाली तो कर रहे हैं, हर केस में अलग अलग। क्यों? अगर मैं 100 रुपए की चीज 110 रुपए में दे रहा हूँ तो एक 100 रुपए लूंगा कि 110 लूंगा? 110 लेंगे ना, तो टोटल मल्टीप्लाई किससे होगा? तो प्रीमियम प्रीमियम ऐड होके जरूर आता है बैंक के साथ, लेकिन उसको शो करेंगे ट्रांसफर वाली एंट्री में। अभी नेक्स्ट एंट्री करेंगे ना इसकी। इसके बाद देखो, इसी की सेकंड एंट्री जो प्रिपेयर होती थी क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, 16,50,000 यहाँ पे हो जाएगा,
डिबेंचर में क्रिएट हो जाएंगे 15 लाख रुपीज और प्रीमियम कितना आ जाएगा 1,50,000। कैसे कैसे अमाउंट जो आया भाई 15,000 इंटू 110, ये तो ऊपर से कॉपी पेस्ट करके आ गया ना। इसके बाद ये आया 15,000 इंटू 100 और ये आया 15,000 इंटू प्रीमियम का। क्लियर? बहुत जरूरी है, लिखते हैं फिर भी। इसका सेकंड केस, अगर ये 15,000 डिबेंचर हमने 5% डिस्काउंट पे इशू किए होते, द डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो क्या एंट्री होती? पहले तो वही पेमेंट रिसीव करने की, तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 95, 5 रुपीज डिस्काउंट हटा के 14,25,000। इसको ट्रांसफर करेंगे, एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। नहीं, वो तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा ना। इसके बाद देखो ये अमाउंट तो कॉपी पेस्ट आ गया, कितना? 14,25,000। लॉस कितने रुपीज का हो रहा है? 5 रुपीज का, तो 15,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा? डिस्काउंट होगा 75 का और डिबेंचर क्रिएट होगा कितने से? 15 लाख। अब अभी तक हमने डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन किए थे ना, यहां तक कर लिए थे। इसके बाद एक एडिशनल एंट्री जो हमको यहाँ प्रिपेयर करनी है, वो क्या एंट्री प्रिपेयर होगी कि जो लॉस हमको हुआ, ये जो दिख रहा है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसको क्या करना होता है? राइट ऑफ। इसको क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। तो इसके लिए एक एंट्री और प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे ये लॉस क्या हुआ है? डेबिट। राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? इसको क्रेडिट। तो ये तो हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और डेबिट कौन हो जाएगा? P&L। P&L अकाउंट डेबिट। अब कंपनी में है ना, सिर्फ P&L नहीं लिखते, कंपनी में P&L की जगह जो वर्ड यूज आता है वो आता है क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का था? 75। इसको क्या कर दो? पूरा राइट ऑफ। क्लियर है? कोई दिक्कत? करो कंप्लीट इसको भी। टॉपिक्स वहां पे ना कैलकुलेशन को लेकर टॉपिक बटे हुए हैं, यहाँ पे मेन टॉपिक ही अलग अलग है सारा, और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। कोलेट्रल अरे कोलेट्रल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, फाइनल एग्जाम्स में कंफर्म है, आरबीएससी में भी और सीबीएसई में भी। कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला जो कराया था ना आज सबसे पहले क्वेश्चन, वो कंफर्म है, 3 नंबर 2 नंबर में आएगा ही आएगा बस। हाँ, और 2 एंट्री, एंट्री पूछेगा ही पूछेगा। अरे यार, अगर अगले को एंट्री नहीं बनवानी तो अगला क्वेश्चन ही क्यों पूछेगा भाई? आरबीएससी तो जो है ना लॉजिकल बेस पेपर बनाता है, अगर अगले को एंट्री बनवानी नहीं है तो क्या देगा क्वेश्चन? तो वो क्वेश्चन वो ही देगा जिसमें एंट्रीज पूछेगा। सीबीएसई तो अपने मन के मर्जी है। यही 15,000 डिबेंचर 100 रुपीज वाले अगर हमने इशू किए होते, द डिबेंचर आर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट ए लोन ऑफ रुपीज 12 लाख। 12 लाख का लोन लिया और उसकी जगह पर 15,000 डिबेंचर इशू कर। तो पहली एंट्री तो कौन सी होगी? लोन लेने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अभी स्टार्टिंग में की थी अपन ने, कितने का लोन लिया है? 12 लाख, तो वो तो यहाँ आ जाएगा सीधे सीधे। और दूसरी एंट्री हमेशा क्या होगी? फिक्स है, डिबेंचर सस्पेंस टू
डिबेंचर कभी चेंज नहीं होगी। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और कितने डिबेंचर है? 15,000। 100 रुपीज वाले तो कितने हो जाएंगे? 15। हाँ, क्लियर, कंप्लीट।